नमस्कार, आदाब, प्रेज द लॉर्ड। मैं हूँ अंजलि मंडल। डिवाइन विजडम टू चैनल में आपका स्वागत है। तो इंसान का मन हमेशा शुद्ध और साफ होना बहुत ज़रूरी है। बिना मन की शुद्धता से अगर हमें कोई शक्ति या ज्ञान मिल भी जाए तो हमारा मन झुकना नहीं चाहता। हमारा मन झुकने की वजह अहंकारी बन जाता है। तो आप अपने मन को एक अच्छा दोस्त बना सकते हैं, बस उसे जानना जरूरी है। मन की जानकारी से आपको पैसा भी मिल सकता है, उसकी जानकारी से आपको प्रज्ञा भी मिल सकता है, और मन की मेहनत से जेल खाना भी बन सकता है, और उसकी जानकारी से आश्रम या प्रार्थना भवन भी बन सकता है। मन को समझ और भक्ति मिले। मन को कभी भी दबाए मत रखना और ना उससे बगावत करना। उसे मालिक बनने मत देना, बल्कि आप उसका मालिक बने और उसका इस्तेमाल करें। मन को मिले भक्ति और समझ। तो जब मन को समझ और भक्ति मिलती है तब हमारी भक्ति अंधभक्ति ना होकर दिव्य भक्ति बन जाता है, और हमारा प्रेम वासना नहीं बल्कि डिवाइन लव, अनकंडीशनल लव यानी दिव्य प्रेम, बेशर्त प्रेम बन जाता है। और हमारी प्रार्थनाएं भीख नहीं बल्कि कृतज्ञता और धन्यवाद बन जाता है। तो हमारे मन को समझ और भक्ति मिलने से हमारी प्रार्थनाएं भी बदल जाती हैं। आरण्यक उपनिषदों में ब्राह्मण जिस तरह से प्रार्थना करते उसका जो वर्णन दिया गया है वो लगभग हम सभी जानते हैं। वो इस प्रकार है: असतमय सदर्गमय, तमसमय ज्योतिर्गमय और मृतमय अमृतमय। यानी मुझे असत्य से सत्य की ओर ले चलो, मुझे अंधेरे से प्रकाश की ओर ले चलो, और मुझे मृत्यु से अमृत यानी जीवन की ओर ले चलो। तो इसी बात को बाइबल में बहुत ही सहज सरल रूप से वर्णन किया गया है जो हम समझ सकते हैं। असत्य से मुझे सत्य की ओर ले चलो। यूहन्ना 14:6 में ईसा मसीह कहते हैं, मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूं, मुझसे होकर गए बिना कोई पिता तक नहीं पहुंच पाता। यीशु कहता है, मैं मार्ग, सत्य और जीवन हूं। यहां असत्य से सत्य की ओर ले चलो। तो ये कौन सा सत्य है? ये वो सत्य है जिस सत्य पर हम स्थापित होते हैं। हर हाल, हर परिस्थिति में हम उसी सत्य पर टिके रहते हैं। कोई भी परिस्थिति आए, कोई परिस्थिति या घटनाओं में हम उस सत्य से नहीं हटते, उस सत्य पर हम टिके रहते हैं, और जो सत्य है वो कभी भी नहीं बदलता। सत्य हर हाल में, हर परिस्थिति में टिके रहता है। वही सत्य है और उसी पर हमें स्थापित होना है। तो इसे ऐसे समझे कि अगर कोई आपसे कहता है कि मैं आपको 1,00,000 रुपए दूंगा, इसके लिए आपको एक छोटा सा बुरा काम करना पड़ेगा, क्या आप करेंगे? जी नहीं, आप नहीं करेंगे। फिर वो आपसे कहता है कि चलो मैं आपको 25,00,000 रुपए दे रहा हूं, तो आप मेरे लिए ये काम कर दो। तो भी क्या आप उस काम को करेंगे? शायद नहीं, आप नहीं करेंगे, क्योंकि आप सत्य पर स्थापित है, टिके हुए हैं। फिर वो बंदा कहता है कि ले चलो, अब आपको मैं 1 करोड़ दे रहा हूं, अब तो ये काम कर ही दो।
या दोस्तों, अभी भी आप ये कह सकते हैं कि मैं ये काम नहीं करूँगा, भले ही आप मुझे 1 करोड़ क्यों 10 करोड़ भी दे दे, फिर भी मैं ये काम नहीं करूँगा। आप ऐसा बोल सकते हैं। या फिर आपके मन में आ सकता है, करोड़ों का मामला है, ये छोटी सी काम कर दी तो इससे क्या फर्क पड़ने वाला है। अगर इस तरह से विचार आपके मन में आता है और आप सत्य से हट जाते हैं और गलत काम करते हैं, तो आप सत्य पर स्थापित नहीं हैं। आप सत्य पर टिके हुए, उसूलों पर टिके हुए नहीं हैं, बल्कि आप सत्य से असत्य की ओर चले गए हैं। पर वचन कहता है कि सत्य से असत्य की ओर नहीं, असत्य से सत्य की ओर मुझे ले चलो, और उसी सत्य में स्थापित होना है और उसी सत्य के मार्ग से चलते हुए ईश्वर तक पहुंचना है, और यही सत्य है। फिर कहता है कि अंधेरे से मुझे प्रकाश की ओर ले चलो। यूहन्ना 8:12 में ईसा मसीह कहते हैं कि संसार की ज्योति मैं हूं, जो मेरा अनुसरण करता है वो अंधेरे में कभी भी नहीं भटकता, उसे जीवन की ज्योति प्राप्त होगी। दोस्तों, ये ईसा मसीह कह रहे हैं कि मैं सत्य हूं, मैं संसार की ज्योति हूं, और ये वो प्रकाश है। जब वो इस प्रकाश में चलता है, जब कोई इसी प्रकाश की ओर बढ़ता है, इस प्रकाश में चलता है, इस सत्य में चलता है, तो वो अंधेरे में कभी भटकता नहीं है, क्योंकि उसे सब कुछ साफ साफ दिखाई देता है। और दोस्तों, ये वो प्रकाश है जिसमें अंधेरा भी दिखता है, इसलिए वो कभी भी अंधेरा में भटकता नहीं है, वो सत्य की राह पर चलता रहता है। और ईसा मसीह कहते कि उसे जीवन की ज्योति प्राप्त होगी, यानी उसका जीवन ही प्रकाशमय हो जाएगा और वो चारों ओर प्रकाश फैलाएगा, दूसरों तक उसके उस प्रकाश को फैलाएगा। तो ये वो प्रकाश है, उस प्रकाश की ओर हमें जाना है। और फिर कहते हैं, मृत्यु से अमृत की ओर, जीवन की ओर मुझे ले चलो। और यूहन्ना 11:25-26 में ईसा मसीह कहते हैं कि पुनरुत्थान और जीवन मैं हूं, जो मुझ में विश्वास करता है वो मरने पर भी जीवित रहेगा, और जो मुझ में विश्वास करते हुए जीता है वो कभी नहीं मरेगा। आमीन। दोस्तों, ईसा मसीह ने यहाँ पर 2 बातें कही हैं कि जो मरने के बाद भी जीवित रहेगा, और दूसरा कि जीते जी जीवित रहेगा। दोस्तों, मरने के बाद जीवित रहना, यानी आज हम जिस तरह से जी रहे हैं, हमारा कर्म, हमारा विश्वास, हमारी भक्ति ये तय करता है कि मरने के बाद हमारा जीवन कैसा होगा, अनंतकालीन जीवन हमारा कैसा होगा, क्या हम तभी जीवित रहेंगे। और दूसरा, इस समय से कहते जीते जी जीवित रहना। जो आज हम जी रहे हैं, जिस परिस्थिति में, जिस अवस्था में है, वर्तमान में हम जो जी रहे हैं, वो है जीते जी जीना। क्या दोस्तों वाकई हम जी रहे हैं, या चलते फिरते जिंदा लाश है? कई बार लोगों से जब पूछा जाता है कि भाई कैसे है आप, तो वो कहता है चल रहा है, कट रहा है, जिंदा है, जी रहे हैं। और मन में तो यही कहते हैं, क्या खाक जी रहे हैं, ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है। लोग खुलकर खिलकर नहीं जी रहे हैं, सिकुड़ कर जी रहे हैं, डर डर कर जी रहे हैं, और जीते जी ही मरे हुए हैं। तो एक चीज है जो हमें हमेशा जिंदा रख सकता है, और वो है हमारी उम्मीद, हमारा विश्वास।
और हमारी आस्था। आस्था हमें हमेशा जिंदा रख सकता है। आस्था में वो शक्ति है। तो आप माने या ना माने, आस्था हमें जिंदा रखता है। इसलिए तो ईसा मसीह कहता है, जो मुझ पर आस्था रखता है, विश्वास रखता है, वो मरने पर भी जीवित रहेगा। और जो मुझ में विश्वास रखते हुए जीता है, वो कभी नहीं मरेगा। यानी मरने के बाद भी और मरने से पहले भी वो जिंदा रहेगा। दोस्तों, इसलिए हमें अपने मन को ट्रेनिंग देना होगा। हो सकता है कि हमारा मन ना माने, मगर मन को मनाना आपका काम है। आप अपने मन को एक अच्छा दोस्त बनाइए। मन को भक्ति मिले, समझ मिले, मन को ज्ञान मिले और आस्था से अपने मन को भर दे, विश्वास से अपने मन को भर दे। मन का मालिक बने और उसका इस्तेमाल करें। सत्य मार्ग और जीवन में प्रवेश करें और हमेशा एक खुश दिल, एक जिंदा दिली इंसान बने। हमेशा खुश रहे, मुस्कुराते रहे। तो आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। धन्यवाद, शुक्रिया। जय मसीह की।